वेलकम टू यासिस लर्निंग हब। इस प्रोग्राम में यूज़र से एक करेक्टर इनपुट लिया जाएगा। उसके बाद ये प्रोग्राम डिसाइड करके बताएगा कि जो यूज़र ने करेक्टर इनपुट किया है वो अल्फ़ाबेट, लेटर है, कोई डिजिट है, या इन दोनों के अलावा कोई और स्पेशल सिंबल या कोई स्पेशल करेक्टर है। सबसे पहले इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो जैसे हमने प्रोग्राम रन किया तो मैसेज आ गया एंटर एनी करेक्टर। हम कोई भी कीबोर्ड से करेक्टर टाइप करते हैं तो ये देखिए आ गया के इज़ एन अल्फ़ाबेट लेटर। अगर हम इसको रन करते हैं, कोई डिजिट देते हैं तो लिखा हुआ है 6 इज़ अ डिजिट। और इसी तरह से अगर हम कोई भी स्पेशल सिंबल दे देते हैं तो आप देखेंगे कि क्या मैसेज आता है, हैश इज़ अ स्पेशल करेक्टर। तो आइए इसके कोड को समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने करेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर किया। स्क्रीन इरेज करने के बाद प्रिंट मैसेज हो गया एंटर एनी करेक्टर, और हम यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं कोई भी करेक्टर। तो मेन लॉजिक यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। तो सबसे पहले आइए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यूज़र जो करेक्टर इनपुट करेगा तो वो हम स्कैनएफ के थ्रू इनपुट ले चुके हैं और ch वेरिएबल में स्टोर हो चुका है। तो यहाँ पे उसको कंपेयर किया जाएगा कि अगर उसका आस्की कोड कैपिटल ए के आस्की कोड से ग्रेटर देन हो और कैपिटल जेड के आस्की कोड से लेस देन हो, कंडीशन ये क्या हो जाएगी, ट्रू। और फिर हम आगे नेक्स्ट और की कंडीशन को चेक नहीं करेंगे, बल्कि नीचे मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। और मैसेज क्या डिस्प्ले होगा, %c इज एन अल्फ़ाबेट लेटर, और %c की जगह पे क्या डिस्प्ले होगा, जो करेक्टर यूजर ने इनपुट किया है। अगर हम k देते हैं तो प्रिंट होगा k इज एन अल्फ़ाबेट लेटर, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई स्मॉल लेटर देते हैं तो फिर ये कंडीशन तो हो जाएगी फॉल्स। तो फिर और में हम जाएंगे और सेकंड कंडीशन चेक करेंगे कि अगर ch की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्मॉल a हो या फिर लेस देन इक्वल्स टू स्मॉल z हो, तो तब भी मैसेज क्या प्रिंट होगा। ये कंडीशन ट्रू होने की सूरत में सेम मैसेज यही डिस्प्ले होगा कि %c इज एन अल्फ़ाबेट लेटर। तो यानी यहाँ पे हमने ये बीच में और कंडीशन दी हुई है कि चाहे हम कैपिटल अल्फ़ाबेट दें या चाहे हम स्मॉल अल्फ़ाबेट दें, दोनों सूरतों में कंडीशन ट्रू हो जाएगी और यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा कि जो करेक्टर हमने इनपुट किया है वो अल्फ़ाबेट लेटर है। अगर हम ना कैपिटल अल्फ़ाबेट देते हैं ना स्मॉल अल्फ़ाबेट, तो ये कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में हम एल्स इफ पे आएंगे। और एल्स इफ में अब हम चेक करेंगे डिजिट के लिए। तो चेक किया जाएगा कि जो करेक्टर इनपुट हुआ है उसका आस्की कोड क्या 0 के आस्की कोड से ग्रेटर देन इक्वल्स टू है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो सेकंड हम ये चेक करेंगे कि जो करेक्टर यूजर ने इनपुट किया है क्या उसका आस्की कोड 9 जो डिजिट है उसके आस्की कोड से लेस देन है। अगर है तो ये कंडीशन ओवरऑल क्या हो जाएगी, ट्रू। और इस सूरत में प्रिंट होगा कि आपने जो करेक्टर दिया है वो कोई डिजिट है, ठीक है। सपोज आप 6 देते हैं तो प्रिंट होगा 6 इज अ डिजिट। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो डेफिनेटली फिर हम एल्स पार्ट पे आएंगे, जो डिफॉल्ट पार्ट है इफ एल्स का, और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा कि आपने जो करेक्टर दिया है वो कोई स्पेशल करेक्टर है, क्योंकि ना तो वो अल्फ़ाबेट है और ना ही वो कोई डिजिट है। और इसके बाद हम फाइनली स्क्रीन को होल्ड करने के लिए गेट ch फंक्शन दे रहे हैं और प्रोग्राम एग्जिट हो गया। तो उम्मीद है कि प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर करेक्टर का आस्की कोड जानना चाहते हैं तो फिर आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे हमने 2 प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं। एक तो किसी पर्टिकुलर करेक्टर का आस्की कोड प्रिंट करने के लिए, और दूसरा प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप बनाया है तमाम तरह आस्की कोड्स को डिस्प्ले करने के लिए। तो आप उन दोनों प्रोग्राम्स को ज़रूर स्टडी करें। और आप मजीद प्रोग्राम्स के बारे में अप टू डेट रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर एक और प्रोग्राम के साथ।